मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो मैं आज एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो राजस्थान विश्वविद्यालय से, पंडित दीनदयाल शेखावाटी से, ब्रज भरतपुर से और मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से एग्जाम दे रहे हैं। मैं आज में एमए प्रीवियस के मॉर्फोलॉजी आती है एक, यह 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आप समझ लीजिए मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इट शोज वर्ड्स स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, यानी कि ये हमें अलग अलग भागों में शब्द के स्ट्रक्चर को बताती है। मॉर्फोम्स उसे कहते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो शब्द है उस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय, वो शब्द कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसीलिए मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोम्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम्स में। अब मॉर्फीम क्या होते हैं उसको भी समझ लो। मॉर्फोम का मतलब होता है इट मीन्स मिनिमल यूनिट ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर की यूनिट, यानी कि उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय, यानी कि शब्द टूट करके। जैसे कि मैं कहूं रीअरेंज, अब रीअरेंज में अरेंज मूल वर्ड है, री इसमें उपसर्ग है, ठीक है। तो इस तरह से, और इन इट वी यूज प्रीफिक्स सफिक्स लोवेस्ट टू हाईएस्ट, और हम इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हैं जो लोअर से हाईएस्ट तक जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इर्रेगुलर है, जैसे कि डिससैटिस्फैक्शन है। अब डिससैटिस्फैक्शन में डिस जो है वो उपसर्ग है और ION जो है वो इसमें सफिक्स है। अब सफिक्स जो 2 प्रकार के होते हैं, एक डेविएशनल सुफिक्स और एक इन्फ्लेक्शन सुफिक्स। डेविएशनल सुफिक्स का मतलब होता है अपरिवर्तनशील प्रत्यय, जो किसी शब्द के अंत में लग करके उस शब्द के मूल अर्थ को डिफाइन नहीं कर पाते, यानी कि उसको प्रभावित नहीं कर पाते। और इन्फ्लेक्शन सुफिक्स का मतलब होता है जो अंत में लग करके, मूल शब्द के अंत में लग करके, यानी कि नाउन को, वर्ब को नाउन बना दे, नाउन को एडजेक्टिव बना दे, एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दे। ये ऐसे होते हैं। अब टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स, जैसे मॉर्फीम्स की कौन से टाइप्स है, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, तो फ्री और एक बाउंड। फ्री मॉर्फीम्स का मतलब ये होता है कि ये मॉर्फीम्स जो होते हैं ये मूल वर्ड को डिफाइन नहीं कर पाते, यानी कि उसको अफेक्ट नहीं कर पाते, ये फ्री मॉर्फीम्स होते हैं। और बाउंड मॉर्फीम्स जो होते हैं वो कई सारे टुकड़ों में बट करके आता है। जैसे कि मैंने कहा ना डिससैटिस्फैक्शन में, अब डिस हो गया, सटिस हो गया, फिक्शन हो गया, ये बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं। मैंने यहाँ लिखा है फ्री मॉर्फीम्स कैन बी यूज्ड फ्रीली विद एनी वर्ड, यानी कि किसी भी वर्ड के साथ में फ्रीली हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें फ्री मॉर्फीम्स कहा जाता है। और बाउंड मॉर्फीम्स कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन में आते हैं। यहाँ पे देखो एक नोट लिखा मैंने, ऑल एफिक्सेज। एफिक्सेज कौन से होते हैं, जिसमें प्रीफिक्स, सफिक्स और एफिक्स आते हैं, ये सारे एफिक्सेज होते हैं। तो सारे के सारे एफिक्सेज होते हैं वो बाउंड मॉर्फीम्स होंगे। जाहिर सी बात होंगे भी सही, क्यों? क्योंकि जो उपसर्ग से मिलकर के जो शब्द बनता है, उपसर्ग से और प्रत्यय से मिलकर के जो शब्द बनता है, जैसे कि एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन में अप्लाई जो है वो मूल वर्ड है, आईओन प्रत्यय है। जैसे कि इको है, इको का मतलब गणना, अब ये फ्री मॉर्फीम्स है, लेकिन इको का इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिकली हो गया, तो इकोनॉमिक्स में आईसी हो गया, इकोनॉमिकली में ICALLY हो गया, ये बाउंड मॉर्फीम्स है। तो मॉर्फीम्स का सीधे भाषा में मॉर्फीम्स का मतलब होता है कि शब्द जो है वो किन किन से मिलके बना है, यानी कि उसमें रूट वर्ड कौन सा है और उस रूट वर्ड के साथ में प्रत्यय कौन सा लगा और उपसर्ग कौन सा लगा है। जब कोई हमें मूल वर्ड के साथ उपसर्ग और प्रत्यय की जानकारी दे, उन्हें हम मॉर्फीम्स में लिखते हैं। और मॉर्फीम्स 2 प्रकार के होते हैं, फ्री और बाउंड। फ्री मॉर्फीम्स फंक्शनल होते हैं, बाउंड मॉर्फीम्स जो रहते हैं उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स रहते हैं। तो आपके 5 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हो सकता है कि आपके शॉर्ट नोट में मॉर्फोलॉजी का या मॉर्फीम का क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको यही भाषा लिखनी है, या आपसे शब्द दे दिया जाएगा, आपको शब्द दे दिया जाएगा, उस शब्द में पूछा जाएगा कि इसमें फ्री मॉर्फीम्स है या बाउंड मॉर्फीम्स है, और आप इसे मॉर्फीम्स में लिख करके बताइए। आपको कोई सा भी वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे कि मैंने आपसे कहा डिससैटिस्फाइड। अब डिससैटिस्फाइड में सैटिस्फाइड जो है वो सैटिस्फैक्शन जो है इसमें मूल वर्ड है और डिस जो है इसमें उपसर्ग है। तो मॉर्फीम्स में आपको शब्दों को अलग अलग करके लिखना है ताकि आपको बता सके। जैसे रीअरेंज है, रीअरेंज में अरेंज जो है वो मूल वर्ड है और री जो है वो इसमें उपसर्ग है। इस तरह से आपको लगा के बताना है, यानी कि शब्द का अलग अलग विश्लेषण मॉर्फीम्स या मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है, और आप इसी तरह से इसको लिखेंगे और इसी को समझेंगे। इसलिए मैंने नोट में लिखा ऑल एफिक्सेज आर बाउंड मॉर्फीम्स
एंड एफिक्सेस आर द 3 टाइप्स। एफिक्सेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स। और सफिक्स 2 प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने बताया, डेरिवेशनल सफिक्स और इन्फ्लेक्शन सफिक्स। अपरिवर्तनशील प्रत्यय और परिवर्तनशील प्रत्यय। अपरिवर्तनशील प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं, एस, ईएस, आईएनजी, ईडी, ईआर और ईएसटी। और ये किसी भी शब्द के अंत में लग करके उस शब्द के मूल अर्थ को नहीं प्रभावित कर पाते। लेकिन जो इन्फ्लेक्शन सफिक्स होते हैं ये परिवर्तनशील प्रत्यय होते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगकर नाउन को एडजेक्टिव बना दे, एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दे। जैसे कि आईसी, आईसीएल, आईसीएफ डबल एल वाई, एल वाई, आईईएस, ये सारे के सारे जो आते हैं ये आपके इन्फ्लेक्शन सफिक्स में आते हैं और ये सब मोरिफॉर्म्स में आते हैं। तो जब आप मोरिफॉर्म्स लिखें तब आपको बताना पड़ेगा कि इसमें प्रीफिक्स कौन सा है, इनफिक्स कौन सा है, सफिक्स कौन सा है। और इसी प्रक्रिया को हम मोर्फोलॉजी कहते हैं। ये 5 से 10 नंबर का मैटर आएगा। तो एमए प्रीवियस के छात्र इसे ध्यान से पढ़े और ध्यान से समझे, इसकी प्रैक्टिस करें। 101% ये आपके पेपर में आएगा, 5 से 10 नंबर देके जाएगा। मैं फिर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा एमए प्रीवियस का पूरा, ताकि आपको बेहद इसमें जानकारी मिल सके और आपका पेपर अच्छा जा सके। और जिन छात्रों के पास में कोई मैटर नहीं है वो यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स उन्हें बहुत ही कम कीमत पर यहाँ से मिल जाएंगे और एग्जाम ऑथेंटिक नोट्स उन्हें यहाँ से मिलेंगे, इसीलिए वो यहाँ कोचिंग से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सजेशन जरूर बताएं आपको किस में दिक्कत आती है, किस में नहीं। मैं जरूर वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। थैंक यू।